अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हम अपने रिग को असम्बल किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामने है जी मेरे पास मदरबोर्ड, कलरफुल का मदरबोर्ड है जी, और इसका जो मॉडल है H81A BTC। तो कुछ चीज़ें हैं मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। हमने जो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देनी है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखें 8 पिन, यहाँ पर आपने पावर सप्लाई देनी है, यानी वो वाला पिन पावर सप्लाई का आपने यहाँ पर लगा देना है, और एक हमारा पिन यहाँ पे आ जाएगा 4 वाला, ठीक है। बाकी ये सारे जो स्लॉट हैं ये PCI Express 16 है, ये जो स्लॉट है। तो यहाँ पर हमारे जो ग्राफिक कार्ड लगेंगे, यानी उनके जो राइज़र हैं वो यहाँ पर लगेंगे। 6 राइज़र हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रैम आ गई, और यहाँ पर हमारी दूसरी बड़ी केबल लग जाएगी जी 24 पिन वाली, ठीक है। यानी जिसके 24 पिन हैं वो यहाँ पर लग जाएगी। और यहाँ पर है जी हम अपनी USB लगा देंगे, जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारा इंटरनेट आ जाएगा, और यहाँ पर हम डिस्प्ले ले सकते हैं। ये VGA है और ये DVI है। तो जो भी आपके पास मॉनिटर हो आप वो लगा के यानी अपना डिस्प्ले ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, जब आपने मदरबोर्ड को ऑन करना होता है, पावर सप्लाई जब आप दे देते हैं मदरबोर्ड में, तो ऑन करते हैं अपनी पावर सप्लाई, तो क्या होता है कि हमारा जो है पावर सप्लाई ऑन नहीं होती। तो उसको ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये देखें पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है ये आपको नज़र आ रहे हैं लाल और नीले। तो यहाँ से दोस्तों आपने इस तरह करके ना ऐसे इनको आपस में शॉर्ट करना होता है। मैं अभी यहाँ पर आपने लगाना है, यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह लगाएंगे तो फर्स्ट टाइम ये करना होता है, आपकी जो है पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी और आपका मदरबोर्ड सारा कुछ ऑन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सारी ये वायरें लगा लेते हैं। और ये हमारे पास कार्ड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये यूज़ में कार्ड है जी RX 580 8GB वाला। तो मैं असल में ये कार्ड मेरे PC में था, तो मैंने वहाँ से निकाला है, ठीक है। तो इस कार्ड के साथ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ असल में। और इस कार्ड में ये देखें, यहाँ पर आपने पावर देनी है, कार्ड को जो पावर सप्लाई मिलनी है वो यहाँ पर मिलनी है, ठीक है। ये है, यहाँ पर 8 पिन लग जाएंगे, यहाँ 6 पिन लग जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास पावर सप्लाई है 1300 वाट की, और इसकी ये सारी लीडें हैं, ये सारी इसकी लीडें पड़ी हुई हैं। और ये वाली जो होती है 24 पिन वाली, अगर आप ये देखें बड़ी, तो आपने इसको पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पे आपने लगा देना है। जी, मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी इसको लगा दी है, ठीक है। और पूरी पावर सप्लाई में जितनी भी ये केबलें आपको नज़र आ रही हैं, आपको अलग से एक केबल नज़र आ जाएगी, ये वाली देखें, ये वाली 8 पिन वाली अलग से ही केबल आपको नज़र आ जाएगी। इसको आपने पकड़ना है और आपने यहाँ पर ला के लगा देना है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, बाकी ये वाली जितनी भी हैं, ये अगर आपको इस तरह की नज़र आती हैं, ये देखें, ये जो पिन है, और इसके साथ यहाँ पर देखें 6 और 2 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, इस तरह आप इनको अलग अलग कर सकते हैं और इनको साथ में जोड़ भी सकते हैं, यानी कि। तो ये होती है जी हमारे GPU के लिए, GPU को पावर देने के लिए। तो इसमें कितनी है, 6 होंगी, ठीक है ना। हर पावर सप्लाई में कम से कम 6 केबलें ये होती हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करें वही पावर सप्लाई लें जिसमें ये केबलें हों, ठीक है ना। और तो ये हमारी दूसरी होगी SATA पावर केबल, ठीक है ना। यानी हम अपने राइज़र को अगर देते हैं, देखें इसका दूसरा एंड ये होता है
सिरा इस तरह का भी हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ये है तो ये इसको हमने यहाँ पर एक को लगा देना है। देखें मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ जी। यहाँ पर भी मैंने टाइट कर दिया, मैं यहाँ पर भी टाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। जी यहाँ पर ये हमारी जो है मदरबोर्ड को पूरी सप्लाई मिल चुकी है। और अभी हमने देना है जी इसको ग्राफिक कार्ड को हम सप्लाई देंगे। तो इसके लिए देखें आप इसी तरह यानी कि यहाँ से उठाएं, जिस तरह ये पिन है जी, ये बना हुआ है जी 8 वाला। 8 वाला आपने यहाँ पर डाल देना है। देखें मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसी तरह हम लगा देंगे जी ये 6 वाला भी। तो जी ये मैंने 6 वाला भी लगा दिया, ठीक है। हमारी जो सप्लाई है हमने दे दी है जी इसको ग्राफिक कार्ड को। अब ये है हमारे पास राइज़र। अब राइज़र देख लें तो ये एक साइड है, हम साटा पिन जो है ना, साटा पावर यानी हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी इसको यहाँ पर लगा देता हूँ जी। मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, चलें खैर मैं लगाता हूँ जी इसको। ये ऐसे आएगी, ठीक है जी। जी मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे हमारा राइज़र लग चुका है। और ये है जी पिन राइज़र का, वो यहाँ पर हम लगा देंगे जी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये राइज़र है, हम कार्ड के नीचे लगा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ पहले। मैं मोबाइल को ज़रा इधर रखता हूँ जी। जी देखें हमने ये लगा दिया है राइज़र यहाँ पे और ये यहाँ पे केबल लग चुकी है। मैं इसका ज़रा ये बल्ब निकाल दूँ। जी तो ये सारा कुछ हो चुका है जी। बाकी सारी केबलें हमारी फालतू पड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके पास पूरा रिग होगा तो फिर आप इसी तरह यानी कि दूसरे जो कार्ड होंगे उनमें ये सारी केबलें लगा देंगे। बाकी ये कुछ जो केबलें हैं ये राइज़र को लग जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। यानी ये राइज़र को और कार्ड को लग जाएंगे और इसी तरह बस आपने ये कनेक्शन करने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं जी, पावर देते हैं इसको, ठीक है जी। दोस्तों सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। मैंने मदरबोर्ड के साथ मॉनिटर भी अटैच कर दिया है, माउस भी और कीबोर्ड भी। यहाँ पे कीबोर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड, ये सारे कनेक्शन हो गए हैं एक कार्ड के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको पावर देते हैं जी। तो यहाँ पर है जी पावर का बटन, देखिए मैंने ऑन कर दी है पावर। और यहाँ पर हमारा जो मॉनिटर है कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये आएगा भी कुछ नहीं, ठीक है। आपने करना क्या है, मैं पहले आपको जैसा बता चुका हूँ जी। यहाँ पर आपने आना है जी, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने टच किया और ये ऑन हो गया जी। ये देखें, अच्छा ये ऑन हो गया, वहाँ पे देखें वो भी ऑन हो गया। अब आपने सबसे पहले करना क्या है जी, इसकी सेटिंग पे चले जाना है मदरबोर्ड की बायोस पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ऑल कंट्रोल डिलीट, ठीक है। मैंने डिलीट दबाया, अब मैं डिलीट दबा के रखता हूँ, ठीक है जी। तो हम आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, मैं मोबाइल थोड़ा नज़दीक करता हूँ जी। आपने जाना है जी ये एडवांस सेटिंग में और यहाँ पर है जी एडवांस पावर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों ये पावर ऑफ है, आपने इसको ऑन करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, F10 सेव एंड रीसेट। तो अभी हम क्या करेंगे F10, ठीक है ना, F10 फिर हम दबा देंगे जी इंटर, ठीक है। तो ये हमारा जो रिग है जी दोबारा से यानी कि रीस्टार्ट हो गया। अब क्या है, हम जिस टाइम भी यानी कि मैं फिर यहाँ से करता हूँ बंद जी। मैंने अब यहाँ से बंद कर दिया, देखें ये बंद हो गया।
अब ये यहाँ से ऑन नहीं हमें करना पड़ेगा इस स्विच से, अब ये डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखें ऐसे, देखें वो ऑन हो गया। एक तो ये हमने ऑन कर दिया, यानी हमारा जो रिग है ऑटोमेटिक ऑन होता रहेगा। जब भी यानी कि लाइट जाएगी तो लाइट आएगी तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग तो हो गई। अब हमें चाहिए जी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर यूएसबी में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और फिर हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ जाके सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ।